नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ की मियां नवाज शरीफ के बयानिए से खुली बगावत का मामला क्या है। मरियम नवाज़ ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG/ISI जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। आइन की हदूद से तजावुज़ जैसे अल्फाज किसने इस्तेमाल किए और इन अल्फाज के अंदर क्या पैगाम छुपा हुआ था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ख्वाजा आसिफ की मियां नवाज शरीफ के बयानिए से खुली बगावत का मामला क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले 3 हफ्तों में पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा। तो मामला ये है कि 8-10 मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनका एक ताज़ा तरीन इजलास हुआ है और ये इजलास उस इजलास से मुख्तलिफ था जो आज से 2 हफ्ते पहले हुआ था और उस इजलास को भी शहबाज शरीफ ने चेयर किया था। अब ये जो ताज़ा तरीन इजलास है इसमें बड़ी मज़े की बहस हुई, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और शहबाज शरीफ ने जब ये इजलास बुलाया तो बतौर ख़ास इसमें मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को भी बुलाया गया जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो हॉक्स हैं, यानी अकाबी सोच रखते हैं और उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना रखा था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के कहने पर। लेकिन इस इजलास में एक हैरानकुन बात सामने आई और वो बात ये थी कि जब शहबाज शरीफ ने उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है कि मुस्लिम लीग नून को एक मफाहमती बयानिया आगे लेकर चलना चाहिए या मज़ाहमती बयानिए के साथ आगे जाना चाहिए, यानी वो बयानिया जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने अपनाया था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG/ISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त तनकीद की गई थी। उन पर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे और ये भी कहा गया था कि उन्होंने अदालतों को मैनेज किया। तो शहबाज शरीफ ने ये सवाल किया मुस्लिम लीग नून के जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, जो अकाबी सोच रखने वाले रहनुमा हैं, कि क्या हमें यही इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ लेकर आगे बढ़ना है। तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि जब ये हॉकिश सोच रखने वाले, अकाबी सोच रखने वाले, यानी वो रहनुमा जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता था कि ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, मियां नवाज शरीफ के बहुत वफ़ादार हैं, मरियम नवाज़ के बहुत ज़्यादा वफ़ादार और मुखलिस साथी हैं, उनकी अक्सरियत ने और ज़राए के मुताबिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि 90% हॉकिश रहनुमाओं ने भी ये कहा कि हमें बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ आगे नहीं चलना चाहिए। पहले ही हमें इस बयानिए का बहुत नुकसान हुआ है और हम तो एक तरह से क़यादत की जानिब से मिलने वाले डायरेक्टिव से उनकी हदायत पर अमल करने पर मजबूर थे। इस इजलास में ये बात की गई। उसके बाद शहबाज शरीफ के जो कैंप के लोग थे वो तो पहले ही चाहते थे कि एक मफाहमती पॉलिसी अपनाई जाए और शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करें, ना कि मरियम नवाज़ पार्टी को लीड करें, क्योंकि मरियम नवाज़ जब भी पार्टी को लीड करती हैं तो जिस किस्म का वो बयानिया बनाती हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक उससे पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। पहले 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, फिर उनकी पूरी क़यादत को जेलों में जाना पड़ा, उन पर नैब के मुकदमात बने, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से अब शहबाज शरीफ को मैदान में जब उतारा गया तो उन्होंने एक मरतबा जो हॉकिश एलिमेंट्स थे, जो अकाबी रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, उनको ऑन बोर्ड लिया और यूं 90% जो मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा
जो मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के कैंप के समझे जाते थे, उन्होंने शहबाज शरीफ की पार्टी पॉलिसी की हमायत कर दी। यानी ये कहा कि आप करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर डील, मफाहमती पॉलिसी अपनाएं और हमारे लिए और पार्टी के लिए कोई रिलीफ हासिल करें। बहरहाल अब वापस आते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से मियां नवाज शरीफ के बयानिए से बगावत का मामला क्या है, क्योंकि ये मामला बराह रास्त इस इजलास से भी जुड़ा है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ एक वक्त ऐसा था कि बड़े ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे। कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने पाक फ़ौज की क़यादत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और चौधरी निसार अली ख़ान तो ख्वाजा आसिफ के बारे में भी ये कहते थे कि ख्वाजा आसिफ का भी मियां नवाज शरीफ को फ़ौजी क़यादत से लड़ाने में और फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाने में अहम किरदार था। और आज वही जो ख्वाजा आसिफ हैं वो अब अपनी पूरी जो पॉलिसी है वो बदल रहे हैं। अब उन्होंने नवाज शरीफ से बगावत का इजहार कैसे किया उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही इसी मामले से जुड़ा एक और मामला बहुत अहम है जो कि मरियम नवाज़ का है कि मरियम नवाज़ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या कुछ कहा और इस पूरी सूरत हाल को हुकूमत कैसे देख रही है। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ को भी अब ये इल्म है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ज़्यादातर रहनुमा अब इस सोच के हामिल हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत करनी है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को यही बयानिया सूट करता है। इससे पहले उन्हें वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया सूट करता नज़र आ रहा था जब मियां नवाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ तकरीरें की थी, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर जो पैगाम लेकर गए थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास और जनरल फैज़ हमीद के पास, तो जो मतलूबा रिलीफ चाहती थी मुस्लिम लीग नून फ़ौजी क़यादत से वो उनको नहीं मिला था। जिसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने एक बड़ी ही तुंदो तेज़ किस्म की कैंपेन शुरू की। और उससे पहले ख्वाजा आसिफ ही वो रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को कायल किया था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की पार्लियामेंट में हमायत की जाए और इसके बदले हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। शुरू में मियां नवाज शरीफ इस मामले पर रिलक्टेंट थे कि इससे तो हमारा पूरा बयानिया ज़मीं बोस हो जाएगा जो हमने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाया था, और हमारा नैरेटिव जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा, हमें यू टर्न के ताने भी मिलेंगे। लेकिन उस वक्त चूंकि एक डील की आस थी, एक डील की तवक्को थी, इसलिए मियां नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से उस वक्त यू टर्न लिया और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की हदायत जारी की मुस्लिम लीग नून को। और जो लंदन में होने वाला इजलास है जहाँ कुरान पाक पर हलफ लिया गया था कि ये बात बाहर नहीं जाएगी कि ये डायरेक्टिव्स यानी ये हदायत बराह रास्त मियां नवाज शरीफ की जानिब से आई हैं। अब चूँकि उस एक्सटेंशन की हमायत के बावजूद मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं मिला और मोहम्मद ज़ुबैर को साफ जवाब दे दिया गया फ़ौजी क़यादत की जानिब से कि आपके जो अदालती मामलात हैं और जो आइनी मामलात हैं वो अदालतों के ज़रिए और जो आइनी फोरम्स हैं वहीं पर हल होंगे, फ़ौजी क़यादत आपको किसी सूरत इस मामले पर कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि 4-5 महीने बड़ी सख्त कैंपेन चली फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, जिसके मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि फ़ौज पर इसलिए दबाव डाला गया फ़ौजी क़यादत पर कि वो मजबूर होकर इस तनकीद से घबरा कर, इन इल्ज़ामात से घबरा कर मेरी हुकूमत गिराने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अब चूँकि हुकूमत गिराने के सारे प्लान ABCD जब फेल हुए तो फिर मुस्लिम लीग नून को ये बयानिया सूट करता था कि शहबाज शरीफ को मैदान में उतारा जाए, जिसके लिए हुकूमती रहनुमा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अब मिन्नत तरले किए जाएं और कोशिश की जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं और किसी तरीके से कोई ना कोई मफाहमत का माहौल पैदा हो और मुस्लिम लीग नून को कोई रिलीफ मिल सके। इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ ने जो इंतखाबी कैंपेन की आज़ाद कश्मीर में, उसमें उन्होंने 3-4 बड़ी मानी खेज़ बातें की। वो जो बातें थी उनके अंदर भी कुछ पैगामात छुपे थे। एक तो उन्होंने ये कहा
कि मियां नवाज शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें नहीं की। ये जो तकरीरें थीं ये तो असल में कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ थीं। हमें पाक फ़ौज के जवानों पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज के जवानों में हमें और मुझे, उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया कि मुझे अपने बेटे नज़र आते हैं। फ़ौज की तनख्वाहें मियां नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी और वो लोग जो ये समझते हैं और ये तासुर देते हैं कि मियां नवाज शरीफ फ़ौज मुखालिफ हैं, उन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। ये मरियम नवाज़ के अल्फाज थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब आज़ाद कश्मीर में जो आई हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो डिप्लॉय हैं, वो तैनात हैं। इनकी कुर्बानियों को मैं बहुत ज़्यादा सराहती हूँ और ये मुझे अपने भाइयों और बेटों जैसे लगते हैं। यानी उन्होंने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन में गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने इंतखाबी कैंपेन की थी उससे मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, क्योंकि अब वो भी चाहती हैं कि शहबाज शरीफ की जो मफामती पॉलिसी है वो कामयाब हो। और शहबाज शरीफ ने भी उन्हें सख्ती से ये पैगाम दिया है कि कोई आपने ऐसी तकरीर नहीं करनी, कोई ऐसा खिताब नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे इस्टेब्लिशमेंट ऑफेंड हो। तो मरियम नवाज़ ने भी दरअसल अब शहबाज शरीफ का जो मानी खेज़ मफामती बयानिया है उस बयानिए को अपना लिया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, उन्होंने किस तरीके से मियां नवाज शरीफ के बयानिए से ऐलान बगावत किया है। ख्वाजा आसिफ रिसेंटली मुकम्मल तौर पर प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो चुके थे और जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने ये इशारा दिया था कि उनकी गिरफ़्तारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं हुई बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से हुई है। हालांकि मरियम नवाज़ ने उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कैमरों के सामने इस बात से इनकार कर दिया था और उनका कहना था कि उनकी जो गिरफ़्तारी थी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी। अब जब ख्वाजा आसिफ को ज़मानत मिली और वो कौमी असम्बली में आए तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बयानिए के मुतल्लिक कुछ ऐसे अल्फाज बोले जिन पर मुस्लिम लीग नून के अपने जो कुछ रहनुमा हैं, जिनमें खुर्रम दस्तगीर भी शामिल हैं, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मतलब यह है कि एक तासुर ये बनाया जाता है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से हमारी मफामत हो गई है या इस्टेब्लिशमेंट से अब हम लड़ाई के मूड में नहीं हैं और हम वही करेंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आइन की हदूद से तजावुज़ किया गया तो कसूर सियासतदानों का होगा। यानी मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वो तो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन से तजावुज़ करती है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अगर आइन की हदूद से तजावुज़ किया गया तो उसकी ज़िम्मेदारी सियासतदानों पर होगी और ये सियासतदान ही हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए अपने अख्तियारात पर कंप्रोमाइज़ किया और यही सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के आला कार बनते हैं। और कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है बल्कि हम सब का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। ये बड़ी मानी खेज़ बात थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में, और उनकी बात आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है कौमी असम्बली के अंदर। तो ख्वाजा आसिफ ने जब ये बात की तो मुस्लिम लीग नून का जो कैंप था उसमें इसको इस तरह से भी लिया गया कि अब ख्वाजा आसिफ भी शहबाज शरीफ के कैंप में चले गए हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बयानिए से एक तरह से ऐलान बगावत किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।